हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में 17 करने वाले हैं और ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रॉपर तरीके से आप देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इन द लास्ट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने वाले हैं जो पर्टिकुलर फॉर्मेट के होते हैं। क्योंकि हमारा ये जो हेडिंग पड़ा था सेल्फ अप्रोच स्टैंडर्ड टाइप की प्रॉब्लम में, तो आपको देखना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप एक या दो लाइन में खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन सामने आपके लिखा है यहाँ पर साइन थीटा साइन टू थीटा ब्रैकेट में साइन पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू स्क्वायर रूट में 2 साइन पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 डिवाइड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर आपने मेरे सभी वीडियो देखे हैं तो पिछली बार हमने एजी एडवांस का पीवाईक्यू कराया था जो x पावर 3m के टाइप में था। x पावर 3m प्लस x पावर 2m प्लस x पावर m, और एक ब्रैकेट में था x पावर 2m प्लस x पावर m प्लस 6, ऐसे करके था कि होल पावर 1/m था। देखो यहाँ पर देने वाले ने थोड़ा दिमाग लगा दिया कि क्या काम करें, स्टूडेंट कंफ्यूज करें, तो बस कंफ्यूजन है, बाकी फॉर्मेट सेम वही है, अप्रोच भी आपकी सेम वही है। अब देखो धीरे धीरे खत्म करते हैं। हमने बोला आपसे क्या काम करो, आप cos 2 थीटा का फार्मूला पहले सोचो। बोलोगे 1 माइनस, क्योंकि cos 2 थीटा ही सिर्फ अलग है, बाकी सब साइन में है, तो इसको साइन में चेंज कर लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हमने इसको इधर भेज दिया तो आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ये तो हमने यहाँ पर करके बता दिया। और हमने आपको देखो प्रीवियस के शायद कुछ प्रीवियस लेक्चर में 4 5 6 छठवें 7वें लेक्चर में आपको इन सबके ट्रांसफॉर्मेशन लिखाए हैं। ए टू जेड मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के सभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखाए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या फंक्शन किसको किससे रिप्लेस करना। जैसे साइन स्क्वायर हो तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखना होता, टेन स्क्वायर हो सेक स्क्वायर x माइनस 1 रखना हो, तो सब के सब फॉर्मेट करा रखे हैं अगर आपने प्रॉपर वीडियो को देखा है। क्लियर है? तो इसकी जगह हम लोग इसको साइन में रख सकते हैं। अब इसको हम हटा दे रहे, ठीक है, इसको हमने हटा दिया और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, आप बोलोगे सर इसकी जगह लिख लो साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक स्टेप हम यहाँ से देखो ऐसे लिख रहे हैं। हमने क्या काम किया, एक स्टेप इधर से लिख दिया ऐसे करके। हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, यहाँ पर हम लिख दे रहे, ठीक है ना। इधर देखो, अगर हमने यहाँ से लिख दिया तो अब यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर 2 साइन थीटा कितना होगा, आप बोलोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, इंटू कॉस थीटा होगा, और डिवाइड बाई इसका हमने इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लाके हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? अब हम इसको इस वाले को हटा दे, हटाने क्या यहीं पर लिखा रहने देते हैं, ठीक है ना। और ब्रैकेट में कितना है, आप बोलोगे साइन टू द पावर 6 थीटा है प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा है, और प्लस कितना है साइन का स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में कितना है, ब्रैकेट में एज ए दिस आपको जो दिया है वो लिख दो आप, जो दिया है, और डी थीटा जो दिया है वो लिख दो। क्या दिया है, 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 दिया। ठीक, अब देखो सही से कायदे से देखना आप, हम लोग क्या काम करते हैं, साइन थीटा और 2 ये कैंसिल हो गया, आप बोलोगे कैंसिल हो गया। अब जस्ट आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू टी रख देना है। यहाँ पर अगर हम बोले साइन थीटा इक्वल टू क्या रख दे रहे टी, तो यहाँ से अपने क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे कॉस थीटा और डी थीटा इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये अपने पास कॉस थीटा और ये डी थीटा, इसकी जगह क्या रख सकते हैं टी, और बाकी अपना क्वेश्चन पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टी में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा टी टू द पावर 6, ये दिखा टी की पावर 6 प्लस ये कितना दिखेगा टी की पावर 4 दिखेगा, प्लस ये कितना दिखेगा टी स्क्वायर दिखेगा। क्लियर है? अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर आपको क्या दिखेगा, आप बोलोगे यहाँ पर लिखा 2t स्क्वायर, क्या लिखा है 2t की पावर 4 प्लस यहाँ पर 3t स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 6। क्लियर है ना? ये अपने पास लिखा, और किसमें हो गया dt। क्या काम करते हैं हम इससे, इस वाले से, अगर हम इस वाले फंक्शन से अब हम क्या काम करते हैं, किसी एक को t लेट कर लेते हैं। अच्छा, क्या काम करता है, इससे हमने t कॉमन लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर, याद करो उससे हमने x पावर m इससे कॉमन लिया था, इसमें मल्टीप्लाई किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देखिए, यहाँ से हम t कॉमन लेकर इधर इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अपने को कैसे दिखेगा, इससे कॉमन ले लिया, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें लिख दें, यहाँ पर एक हम स्टेप लिख देते हैं। हमने क्या काम किया, यहाँ पर लिख दिया t, इससे हमने क्या किया t कॉमन ले लिया, t कॉमन ले लिया। तो जो t कॉमन लिया है उसको हमने इसमें
इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना, इसके अंदर हमने टी को डाल दिया। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक बार हम स्क्रीन चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको ये फॉर्मेट कैसे दिखेगा, आप बोलोगे ये लिखा है टी टू द पावर 5 और ये लिखा है टी की पावर 3 और ये लिखा है टी, क्लियर है ना। और अब आपको इसके अंदर क्या दिखेगा, आप बोलोगे यहाँ पर लिखा है 2 टी की पावर 6 प्लस 3 टी की पावर वो 4 दिखेगा प्लस 6 टी स्क्वायर दिखेगा, क्लियर है ना। और यहाँ पर कितना डी टी। अब देखो, अगर हम इस वाले स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है इसको यू लेट कर लें, टी तो लेट कर चुके, इसको यू लेट कर लें तो हमको वो डी यू मिल जाएगा। और किस कैसे डी यू मिलेगा, बात समझना। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, भाई लेट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लेट किया, 2 टी की पावर 6, ठीक, प्लस 3 टी पावर 4 प्लस 6 टी स्क्वायर। और हम इसको यू ना लेट करके यू स्क्वायर लेट कर ले रहे ताकि स्क्वायर रूट से यू बाहर आए। अब हमने अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो आप बोलोगे 12 टाइम टी की पावर 5 हो गया प्लस 12 टाइम टी कितना हो गया, टी क्यू हो गया प्लस 12 टाइम टी हो जाएगा इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2u और यहाँ पर कितना हो जाएगा डी यू। 2 कैंसिल कर देंगे, 6 कॉमन आएगा तो यहाँ पर टी की पावर 5 प्लस टी क्यू प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू डी यू डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यू यहाँ पर यू है, ये 4 नहीं यू दिखा है, ठीक है ना, यू डिवाइड बाई 6 लिखा है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसका कितना हो जाएगा डी टी, यहाँ पर डी टी भी रहेगा, क्लियर है ना। तो आप डी टी लिख लेना, ठीक। यहाँ पर तो इसकी जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी यू बाई 6, तो 1/6 बाहर हो गया, ठीक। अब अपने पास डी यू बाई 6, ठीक। अब अगर हमने इसकी जगह यू स्क्वायर डाला तो बाहर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यू आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा यू, ठीक, यू आ जाएगा। तो अपने पास तो यू स्क्वायर और डी यू हो गया। आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता, आप बोलोगे 1/6 यहाँ पर लिख दो और इसका यू क्यू डिवाइड बाई 3 प्लस सी। अब वैल्यू रख लोगे, आप वैल्यू रखने के बाद ये सॉल्व हो गया। वैल्यू कितनी रख लोगे, ये यू की वैल्यू कितना रखोगे, यू की वैल्यू आप यहाँ पर लिख लो। तो अपने पास कितना हो जाएगा, देखो इधर, तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू रख दें तो आप बोलोगे ये 1/18 बाहर हो गया। और यहाँ पर आप वैल्यू रख लो 2 टी की पावर 6 प्लस 3 टी की पावर 4 प्लस 6 टी स्क्वायर और इसकी पावर कितना 3। लो ये आंसर आ गया, प्लस सी कर दो। इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन हैंडल करने हैं, इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन हैंडल करने, क्लियर है ना। ये लो अपना क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। देखो फॉर्मेट वही है बट उसका क्या है कि थोड़ा लिखने का तरीका बदल दिया, ठीक। मेथड वही है आपने जो प्रीवियस लेक्चर में किया था। और क्या काम किया एक बार देख लो, हमने यहाँ पर भाई सब कुछ तो हमको साइन में दिख रहा था, सब कुछ तो हमको साइन में दिख रहा था, सिर्फ यही ऐसा था जो कॉस फॉर्मेट था, इसको हमने 2 sin स्क्वायर थीटा लिख दिया और यहाँ पर sin 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर दिया, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये पूरी क्वांटिटी इस क्वांटिटी कैंसिल कर देगी, कॉस थीटा और sin थीटा टी मान लिया, sin थीटा टी कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर टी की पावर 6 प्लस टी स्क्वायर और अपने को यहाँ से टी कॉमन लिया इस ब्रैकेट से, इसमें तो टी स्क्वायर चला जाएगा, फिर उसको हमने यू मान लिया तो अपने पास डी यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। ये आप देखो ये भी शायद अपने पास ये किसी ना किसी एग्जाम में आया है, तो जेई मेंस में आया या जेई एडवांस में आया, क्लियर है ना। अब देखो है क्या कि अभी जो रिसेंटली जब से एनटीए ने पेपर कराना स्टार्ट किया ना, तो ये क्या काम करते हैं, जो जेई एडवांस के थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है उनको जेई मेंस में फॉर्मेट चेंज करके पूछना शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो पीवाईक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो इधर अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये लिखा है 2 e की पावर x प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 e की पावर x प्लस 7 e की पावर माइनस एक्स। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे हैंडल करेंगे आप देखो और समझो। हमारे पास यहाँ पर कितना है 2, तो क्या काम करो इसको अलग अलग कर लेते, सेपरेट कर लेते तो अपने कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने यहाँ पर लिखा 2 बाहर कर लिया और e की पावर x लिख दिया और यहाँ पर कितना 4 e की पावर x प्लस 7 टाइम e की पावर माइनस एक्स, ये अपने कर लिया, ठीक। और dx प्लस यहां से 3 बाहर कर लिया, क्या लिखा है e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक। और dx हो गया, ये अपने पास क्वेश्चन आ गया। तो आप देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे अपने को। अगर ऐसे हमने e की पावर x में आपको बहुत सारे, या तो ये फॉर्मेट ऊपर जनरेट करो,
या तो ये पूरा फॉर्मेट ऊपर जनरेट करो, कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करके, लेकिन वो फिर से ई में ही रहने वाला है, बदलेगा नहीं, ठीक है ना। अगर हमने बदलने की कोशिश की तो हम उसको फिर ई की पावर एक्स को टी माने, लॉग एक्स डीएक्स, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, इसके आगे की जर्नी कैसे होगी। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखना, अगर हम e की पावर x को, अब देखना यहाँ पर e की पावर x को अगर हमने t लेट कर लिया यहाँ से, तो e की पावर x को 2, तो e की पावर x का डिफरेंस e की पावर x, और dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। एक को हम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे को अपने को बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसकी जगह आपको ये क्या दिखेगा, आपको दिखेगा 2, और यहाँ पर कितना दिखेगा भाई, e की पावर x dx जगह e की पावर x dx इक्वल टू कितना dt, ठीक। और इसमें e की पावर तो 4t हो गया, प्लस यहाँ पर 7/t आ जाएगा, 7/t, भाई e की पावर x है ना, तो e की पावर 1/x लिखेंगे, उसकी जगह t लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से अपने को अगर इसका एलसीएम मिले तो अपने पास अब ऊपर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2, और ये कितना हो गया t dt डिवाइड बाई यहाँ पर कितना 4t² प्लस 7 हो जाएगा, 4t² प्लस 7, ठीक। 4t, अभी हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको अभी हमने स्टॉप कर दिया, ठीक, ताकि आपको अप्रोच पता चले पहले। अब अगर हम देखो ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा, अगर हमने 4t² प्लस 7 को यूलेट कर लिया, अब यहाँ से पहले इस वाले पार्ट को हमने अभी रोक दिया है, ठीक है ना, इसको अभी हम सॉल्व कर देंगे फिलहाल। अब हमने क्या बोला, आप क्या काम करो, 4t, क्या काम करो 4t² प्लस 7 को आप यूलेट कर लो थोड़ी देर के लिए, तो हो गया 8t, और इसका dt इक्वल टू du हो गया, ठीक है ना। तो t और dt इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, du/8 रख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, यहां से अपने पास फॉर्मेट क्या बन जाएगा, आप बोलोगे 2 और 1/8 बाहर हो गया, ठीक। अब देखो t और dt की जगह कितना रख सकते हैं, du, तो यहाँ पर आ गया du। और अब देखो आपको पता है, इस आप पूरे फंक्शन को कैलकुलेट कर चुके हो, 4t² प्लस 7 को कैलकुलेट कर चुके हो, आपने यू लेट कर लिया, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा यू 1/4, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा 1/4, और इसका आंसर कितना होगा लॉग यू प्लस सी। अगर हम इसमें अगर पर्टिकुलर सॉल्व करें तो सी अपन लोग इस वाले में लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, तो ये अपने पास आंसर आ गया, क्लियर है ये। और अब चाहो तो यू की वैल्यू रख लो, तो 1/4 लॉग यू, यू की जगह कितना रखेंगे 4t² प्लस 7, कितना रखेंगे 4t² प्लस 7 रखेंगे। अच्छा t² अपने पास t का वैल्यू क्या माना, यहाँ पर तो e की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर देखो अब हम इसको पर्टिकुलर सॉल्व करें तो 1/4 लॉग, और 4t² है, और जबकि हमने t माना था इसको, तो e की पावर x², e की पावर कितना आ जाएगा 2x प्लस 7 आ जाएगा, ये अपने पास हो गया। तो पर्टिकुलर ये वाला अपने को, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप सेम अप्रोच इसमें अपनाओ, सेम अप्रोच इसमें अपनाओगे, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस बार e की पावर -x को t लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले e की पावर x को, अगर हमने यहाँ पर देखो अब अपने को x t लेट कर चुके हैं, तो फिर से हट कोई दिक्कत नहीं, अब इसके लिए कैपिटल t लेट कर लेते हैं। हमने बोला आपसे कि e की पावर -x इज इक्वल टू, हमने कैपिटल t लेट कर लिया, या p लेट कर लो, p लेट कर लो, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस e की पावर -x, और इसका dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे dp हो गया, ठीक है ना। तो e की पावर -x और dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का dp आ जाएगा, ठीक। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, माइनस का 3, माइनस बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी जगह dp डिवाइड बाई, अब यहाँ पर देखना 4, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 4/p, 4/p हो जाएगा, क्योंकि e की पावर -x नीचे लाना पड़ेगा, प्लस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये p हो गया, ठीक। अब सिमिलर फॉर्मेट में कितना हो जाएगा -3, और ये अपने पास p और dp ऊपर चला जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 + p², क्लियर है ना, 4 + p²। तो पहले आप इसका आंसर देख लो, इसका आंसर अपने पास यहाँ पर हम हाईलाइट कर दें, ये ग्रीन वाला है पहले वाले का, ग्रीन वाला है किसका, इसका आंसर है, ग्रीन वाला इसका आंसर, ठीक है ना, इस वाले पार्ट का, ये ग्रीन वाला, और ये वाला हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये अभी अपन लोग, तो अपने को इसमें क्या सॉल्व कर रहे हैं, ये येलो वाला, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अपने पास कितना मिल जाए, -3p dp, और इसमें अगर इसको हमने फिर से क्या मान लिया p, अब इस बार हम इसको क्या मान लेते हैं, अब कैपिटल T मान लेते हैं, ठीक है ना, छोटा करें थोड़ा, देखो इधर एक साथ मान ले, अलग अलग कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर अलग अलग एक साथ मान चलो, एक साथ भी क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा काम ये है कि आपको पहले समझ में आए करना कैसे, ठीक है ना।
दिख रहा होगा ना ये सब सब ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर हमने क्या काम किया, हमने बोला 4 प्लस पी स्क्वायर को हमने कैपिटल टी लेट कर लिया, कितना कैपिटल टी, तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2p, और इसका कितना dp इज इक्वल टू dt हो जाएगा, d कैपिटल टी, तो p dp जगह dt बाई 2 रख सकते हैं। तो यहाँ से अब देखो ये वाला फॉर्मेट कितना -3/2, और ये कितना हो गया अपने पास, आप बोलोगे ये हो गया d कैपिटल टी डिवाइड बाई इसको क्या मान लिया अपन लोगों ने t, तो इसका कितना हो जाए log t, तो -3/2 टाइम log कैपिटल टी, और यहाँ प्लस सी लगा देते ठीक है ना। तो अगर इसकी वैल्यू लिखें तो -3/2 टाइम log, और कैपिटल टी किसको माने आपने, कैपिटल टी आपने माना है कैपिटल टी, अगर हम लोग अब इसको यहाँ पर कैपिटल टी की वैल्यू कितना रख दें, पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। अब देखो अब हम इस वाले को यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लिखे तो अपने पास -3 डिवाइड बाई 2 लॉग, और पी स्क्वायर, पी किसको माने थे अपन लोग, पी माने थे e की पावर, तो यहाँ पर e की पावर -2x ठीक है ना, और प्लस 4 और प्लस c, ये अपने पास आंसर आ गया। अब इसको इसमें ये अपने पास पहला ये दूसरा दोनों का ऐड कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चन हैंडल करने हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस इनका थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा ज्यादा है, एक दो स्टेप ज्यादा है, बाकी कॉन्सेप्ट वाक्य सेम है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ अलग से मान लिया क्या किया गया क्या नहीं किया गया। आई होप अब आप चीजें समझोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पहले लिख लो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो आगे बढ़े, देखो इधर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अपने पास कितना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये अपने को फंक्शन दिया गया। अच्छा आप सही से देखो ना, अगर आप सही से देखो तो ये क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन लिखा है, डिफरेंशिएशन लिखा किसका, इस वाले फंक्शन का। तो हम क्या काम करते हैं, इस फंक्शन को टी लेट कर लेते हैं। हमने क्या काम किया, लेट अपनी तरफ से लॉग, अब देखना यहाँ पर लॉग जी ऑफ एक्स ठीक है, माइनस लॉग एफ ऑफ एक्स ठीक है, ये भी ठीक है ठीक, इसको क्या लेट कर लिया स्मॉल टी ठीक। अगर लेट करें तो अपने को पता लॉग एक्स का कितना, आप बोलोगे 1/x लॉग जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का कितना आप बोलोगे जी डैश एक्स, जी ऑफ एक्स का कितना आप बोलोगे जी डैश एक्स, तो अपने पास कितना हो जाएगा जी डैश एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, और आप बोलोगे यहाँ पर एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स ठीक, इज इक्वल, और इसका कितना dx और इक्वल टू dt ठीक। अब इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास कितना एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ गया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब आपको पता है ना, ये फंक्शन आपने टी लेट कर लिया, पूरा डी टी हो गया, तो अपने पास इंटीग्रेशन क्या हो गया, आप बोलोगे टी और इसको डी टी, और इसका कितना होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस फंक्शन को टी लेट कर लिया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो ग्रीन वाला है ये टोटल कितना बन गया, आप बोलोगे ये टोटल dt बन गया, तो टी डी टी आपको इंटीग्रेट करना, उसका टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी का वैल्यू ये वाला रख देंगे अपने पास ठीक है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक। देखो इधर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो अब अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, sin qx dx डिवाइड बाय थर्ड रूट ऑफ cos स्क्वायर x ठीक है ना। अब इसको हैंडल करना है, इसको हैंडल कैसे करेंगे, ऐसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि जब भी आपको इस टाइप का दिखे सबसे पहले आप पावर को फ्रैक्शन में ले जाओ ठीक। तो इसको हम लोग अगर ऐसे किया तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स लिख लो आप ठीक, इंटू एक साइन एक्स इसको दे दो, और dx साइन क्यू एक्स लिखा है, और ये क्या लिखा आप बोलोगे, लिखा cos पावर 2/3 इंटू एक्स लिखा है, भाई 2/3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब अगर हमने इसको t मान लिया, cos x को अगर हमने यहाँ पर t मान लिया, cos x, अच्छा t थोड़ी देर बाद मानते हैं, पहले हम इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग एक स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना साइन एक्स ठीक है, और dx कितना हो जाएगा dx हो गया, क्लियर है, डिवाइड बाई cos की पावर 2/3 इंटू एक्स। अब हमने क्या बोला, cos की पावर cos x को t लेट कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, माइनस तो बाहर हो गया, यहाँ पर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसकी जगह हो गया dt, और ये कितना हो गया t की पावर 2/3 ठीक, t की पावर 2/3 हो गया। अगर t की पावर 2/3 हो गया तो इसको ऊपर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो,
इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आपको क्या दिखेगा, आप बोलेंगे ये लिखा है टी की पावर -2/3 और माइनस, और अपने पास कितना 2 - 2/3, 2 - 2/3 6 4/3, तो अपने को इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे ऊपर जाके ये कितना हो जाएगा टी की पावर कितना 2/3 4 यार अपने को कितना 2 - 2/3 4 6, तो अपने पास कितना हो जाएगा 2/3, ये प्लस का 2/3 हो जाएगा भाई, 2 - 2/3 4/3, ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है ना, तो अपने पास कितना हो जाएगा ये 4/3, क्लियर है, तो ये अपने पास हो गया 4/3, और इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कितना हो जाएगा टी की पावर 1/3 और माइनस इसका कितना हो जाएगा टी की पावर 7/3 और 3/7, ये अपने पास आंसर हो जाएगा प्लस का सी, और इसमें आप किसकी वैल्यू रख लोगे, टी की वैल्यू रख लोगे cos x। आई होप इसको आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपका अप्रोच सही हो जाए, ठीक है। चले आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, dx डिवाइड बाई cos qx इंटू स्क्वायर रूट साइन 2x, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे हैंडल करना है आप समझो और देखो और सीखो। क्या काम कर सकते हैं इसमें, तो उसको ऊपर भेज दो, तो यहाँ पर अपने पास इसको ऊपर भेजिए तो sec qx हो गया और dx डिवाइड बाई, ठीक। अच्छा sec qx और dx में हम लोग, ठीक कोई दिक्कत नहीं, पहले इधर देखो, और ये sin 2x को क्या लिख सकते हैं, sin 2x को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसको tan चेंज कर लो क्योंकि ये sec में है, तो sec में इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना बनेगा, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा सेक एक्स, तो ऊपर सिर्फ कितना जाएगा सेक एक्स, तो यहाँ पर हो गया कितना सेक की पावर 4x, और सेक की पावर 4x एक को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और एक को लिख दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स एज दिस, मतलब पावर दो दो डिवाइड करके दो को tan की स्क्वायर एक्स लिख दिया, बिकॉज ऑफ यहाँ पर अपने पास कितना लिखा स्क्वायर रूट tan x, तो अगर स्क्वायर रूट tan x लिखा उसको एज दिस रखा रहने दो स्क्वायर रूट 2 tan x, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 2 tan x। अब क्या काम करो आप स्क्वायर रूट 2 tan x को t लेट कर लो, 2 स्क्वायर रूट tan x इज इक्वल टू t स्क्वायर लेट कर लो आप, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 और sec स्क्वायर x हो जाएगा, इसका कितना dx, और कितना हो गया 2t और dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब sec स्क्वायर x dx जगह t dt, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो अपने पास कितना हो जाएगा, अच्छा 2, तो यहाँ पर फंसेगा, रुको रुको कोई दिक्कत नहीं, तो 2 tan x की जगह हमने क्या माना t स्क्वायर, तो tan x क्या लिखेंगे टी स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर बाई 2, क्लियर है, क्यों कि अपना 2 tan x, तो tan x जगह टी स्क्वायर बाई 2 रखेंगे, tan x की जगह टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर टी की पावर 4/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर टी की पावर, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो टी भाई इसको इधर लाओ तो t/2 हो जाएगा, इसकी जगह रखेंगे तो t/4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4, क्लियर है, ये अपने पास हो गया। अब एक और अपने पास ये देखो, इसकी जगह कितना t dt, तो यहाँ पर t और dt हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दो अब आप इसको, तो t प्लस टी की पावर 5 डिवाइड बाई 4, इसको इंटीग्रेट करना है, और dt, तो इसका कितना हो जाएगा, आप बोलो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसका आप बोलोगे टी की पावर 6 डिवाइड बाई 6 मतलब 24 प्लस सी, तो ये आंसर हो गया, और टी स्क्वायर अपना टी स्क्वायर का वैल्यू कितना रखोगे 10 2 tan x रख लोगे, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर लेना टी स्क्वायर का 2 tan x, तो अपने पास हो जाएगा 2 tan x, ये तो हमने डिवाइड में लगाया तो यहाँ से हटा देते नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, ये ठीक है ना। अब देखो 2 tan x वैल्यू रख लोगे, वैल्यू रख लो 2 tan x, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा आंसर, क्लियर है ना। आई होप ये आप समझे होंगे किस तरीके से हम लोगों ने हैंडल किया, cos qx को ऊपर भेज दिया, sin 2x में 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x, स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, sec x ऊपर चला sec के बाहर 4x, तो sec स्क्वायर x अलग दे दिया, एक sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x दिया, फिर 2 ने tan x को t स्क्वायर मान लिया, 2 sec स्क्वायर x dx इक्वल टू t dt, उसकी जगह वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं, अब इसको आप एक बार ट्राई करो, देखो ट्राई क्या करो आप, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे आप, समझो और सीखो,
ठीक। ये लिखा x प्लस e की पावर x sin x प्लस cos x प्लस sin x cos x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम e की पावर x sin x माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये एक लाइन का क्वेश्चन, आप इसको t मान लो, ये t हो गया, तो यहाँ पर देखना अपने पास ये t हो गया, तो इसका अपने पास 2x प्लस, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाओ, यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रॉपर लिख देते हैं हम, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। देखो इधर तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस माइनस माइनस अपने पास माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमने t मान लिया, तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे और सॉल्व करें, तो इसका 2x हो गया प्लस 2 बाहर हो गया, यहाँ पर e की पावर x साइन x का कितना हो गया, cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x एज ए दिस, e की पावर x का डिफरेंस e की पावर x माइनस 2 cos x हो गया, cos x का साइन x, तो यहाँ पर हो गया साइन x, और इज इक्वल टू कितना इंटू डी dx इज इक्वल टू कितना dt, 2 डिवाइड कर दो यहाँ से तो अपने को मिलेगा x प्लस, ठीक है ना, x प्लस 2 का डिवाइड करें, यहाँ पर 2 का डिवाइड करना बनता है क्या, यहाँ पर 2, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 2 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर e की पावर x यहाँ से कॉमन ले तो कितना हो जाएगा, साइन x प्लस cos x प्लस कितना cos x इंटू साइन x और कितना dx, ये अपने पास आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे dt बाई टी, तो अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन क्या होगा, आप बोलोगे ये सिर्फ बचा है dt बाई टी, ठीक है ना, dt बाई टी, अपने पास कितना आ जाएगा dt बाई टी, और अपने 1/2 क्या कर दो, बाहर कर दो, ठीक है ना। तो आप बोलोगे इसका आंसर कितना होता है, आप बोलोगे 1/2 टाइम dt बाई टी का कितना, अच्छा रुको रुको रुको, टी स्क्वायर कितना, टी स्क्वायर, ये कितना होगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, तो अपने पास 1/2 और इसका कितना होता है माइनस 1/t प्लस सी, लो आंसर हो गया, टी का वैल्यू ये वाला रख देना, कहीं भैया यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t, ये हो गया, आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, sin 2x डिवाइड बाई sin 5x इंटू sin 3x, sin 2x डिवाइड बाई sin 5x इंटू sin 3x, ऐसे हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं ना, एक सिमिलर टाइप का जिसमें cos cos सेम हो, sin sin सेम हो, तो ऊपर वही बना लो जो dr में हो, तो यहाँ पर sin 5x 3x है, तो 2x को क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो अगर हम आपसे बोले कि इसको लिखो sin, इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे 5x माइनस 3x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा sin 5x इंटू साइन 3x, और dx sin a माइनस बी का फार्मूला पता है, आप बोलोगे sin a sin 5x इंटू cos b cos 3x माइनस cos a cos 5x इंटू sin b sin 3x, अब इसके डिवाइड कर दो, इसके डिवाइड बाई sin 5x यहाँ पर लगा दो इंटू sin 3x, इसके डिवाइड बाई इधर लगा दो, कितना sin 5x इंटू sin 3x, अब कैंसिल भी कर लो, sin 3x से ये कैंसिल हो जाएगा, 5x से ये कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेट करना है अपने को, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप बोलोगे cot 5x हो गया, और dx मैंने इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं cos 3x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ये अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये अपने पास कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया, आप बोलोगे cot 5x हो गया, और dx आपको पता है इसके फार्मूला log sin x, तो इसका कितना log sin 5x, और x साथ जो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड करोगे माइनस log sin 3x डिवाइड होगा, अरे यार इधर 3 होगा इधर 5 होगा, इतना जल्दी क्यों भैया, इधर देखो, तो अपने पास कितना हो जाएगा, इधर 3x डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, इधर 5x डिवाइड बाई 5 प्लस सी, आप चाहो तो इसमें log m/n का फार्मूला भी लगा लो, ठीक है, नोट कर लो आप, अब आपको चीजें समझ में आई होगी किस तरीके से हम लोग चीजें हैंडल करेंगे, ठीक, नोट कर लो, अगला और क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं इसको कि कैसे हम लोग चीजें हैंडल करेंगे। चलो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर एक्स का स्क्वायर, तो चलो इसको आप एक बार ट्राई करो, ठीक है, एक बार सोचो थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, ठीक, चलो हम लोग ट्राई करते हैं, अच्छा टाइम चला जाएगा फिर अपने पास, देखो इधर तो क्या काम करते हैं, हमने बोला आप क्या काम करो, 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स को आप टी लेट कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे 0, एक्स का एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ऐसे एक्स का कितना 1, और इसका dx इज इक्वल टू dt हो गया, ठीक,
अच्छा यहाँ से अगर हम वो बात कर रहे हैं कि एक्स की पावर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे टी माइनस वन हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज कर लेंगे। फिलहाल ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन और डी एक्स, इसकी जगह कितना रख सकते हैं डी टी, तो इसका मतलब एक्स प्लस वन और डी एक्स, एक्स प्लस वन और डी एक्स जगह कितना रख सकते हैं, आप बोलोगे डी टी डिवाइड बाई ई की पावर एक्स रख सकते हैं। ठीक, तो आप देखो ये वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कंप्लीट लिख दे रहे हैं। सबसे पहले x प्लस वन डी एक्स जगह डी टी बाई एक्स, यहाँ पर हम लिख रहे हैं डी टी बाई ई की पावर x। ठीक, बात को समझ में आई। अब देखो, अच्छा ये x अपने पास था तो ये x यहाँ पर आ गया, ये x यहाँ पर था, और यहाँ पर देखो क्या लिख रहे हैं, वन प्लस ई की पावर x को क्या मान लिया, टी स्क्वायर हो गया। ठीक, अच्छा x ई की पावर x की जगह क्या रखना है, टी माइनस वन, क्या रखना है टी माइनस वन। तो अपने पास क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या आ गया, देखो इधर अपने पास ये हो गया टी माइनस वन इंटू कितना टी स्क्वायर हो गया, टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर देखना, एक अप्रोच देखना, टी माइनस वन, तो हम यहां पर क्या काम कर सकते हैं, ऊपर हमने क्या काम किया टी माइनस, और यहां पर कर दिया टी माइनस वन, और इसको ब्रैकेट बंद कर दिया डिवाइड बाई, क्योंकि ये अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन है वैसे जाओगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, तो हम सोच रहे हैं आपको थोड़ी आसानी हो जाए, इसलिए मैनिपुलेशन यहाँ पर लगा रहे। कैसे लगाया, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इधर चलो भाई साहब तुम इधर। अब देखो ये किया, क्या काम किया, यहाँ पर टी माइनस वन है और टी स्क्वायर, तो ऊपर हमने टी माइनस टी से कैंसिल, माइनस वन, ये अपने पास कितना है माइनस वन है, ठीक है ना, ये अपने पास माइनस वन है। यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये अपने पास कितना माइनस वन, और ब्रैकेट बंद है, और यहाँ पर डी टी है, टी से टी कैंसिल, वन बचा, अभी वही लिखा है। तब तक हम क्या काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आप बोलोगे इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ से टी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना टी माइनस वन और डी टी, और माइनस बाहर कर लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा टी माइनस वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और ब्रैकेट में टी माइनस वन और डी टी हो जाएगा। आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका तो आंसर कितना वन बाई टी स्क्वायर का माइनस, तो वन बाई टी हो जाएगा, और प्लस सी लगा लो यहाँ पर। ठीक, टी स्क्वायर का माइनस वन बाई टी माइनस प्लस। अब यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कितना बचा, आप बोलोगे डी टी डिवाइड बाई कितना बचा टी, और टी माइनस वन बचा। याद करो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। इसका ये क्वाड्रेटिक का रूट क्या, जीरो, जीरो, और इसका एक रूट क्या जीरो और वन है, एक रूट इसका जीरो वन है, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आता है, लॉग में आता है, लॉग में छोटा फैक्टर ऊपर टी डिवाइड बाई बड़ा फैक्टर नीचे टी माइनस वन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक तो इसका आंसर ये हो गया, और ये अपने पास ये दोनों कंबाइंड करके लिख दें, तो दोनों का अगर हम लिखें तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे फाइनल आंसर अपने पास हो गया कितना, लॉग, और यहाँ पर टी डिवाइड बाई टी माइनस वन, ब्रैकेट में प्लस, यहाँ पर कितना होगा वन बाई टी, और प्लस का कितना सी। अब टी का वैल्यू रख लोगे, आई होप आप टी का वैल्यू जरूर रखना जान गए होंगे। ठीक, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन हैंडल करना है। ये आपको पता कैसे किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की, एक नहीं कम से कम 10 क्वेश्चन किए होंगे इसी फॉर्मेट के। ये कैसा क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक में एक रूट कितना है जीरो, एक रूट वन, तो ऊपर लॉग डिफरेंस होता है, रूट का डिफरेंस तो वन आएगा, वन बाई वन, कोई दिक्कत नहीं है, और छोटा फैक्टर डिवाइड बाई बड़ा फैक्टर आंसर आता है। तो ये अपने पास आंसर हो गया। आई होप आप इसको समझे होंगे, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है।